हाय सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हेलो जी, सैनी साहब वेलकम है। भारद्वाज जी वेलकम, जय माता दी। कृष्ण भारती जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, वेलकम है आपका। सैनी जी वेरी वेरी वेलकम आपका। नयर साहब वेलकम है आपका। जितेंद्र जी वेलकम है आपका। मिकी कालड़ा जी बहुत बढ़िया हालचाल ने, थैंक यू सो मच आखा नास्ते। सुरेंद्र सिंह जी वेलकम, वेलकम है आप सबका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविश कपूर के ए वीज़ा एक्सपर्ट में। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार हमेशा 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 एहसानमंद हूं आप लोगों का। आज शायद बहुत सारे लोग वो भी जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे साथ सेमिनार में शायद मुलाकात करेंगे। मैं उन सबका दिल से स्वागत करता हूं। और आज की चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सेमिनार सर पे है और आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हम करने वाले हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। जय माता दी। बालाजी थैंक यू सो मच, जय माता दी सर। जसी जी थैंक यू, जय माता दी। इंद्रचंद जाट साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपके मैसेज आते रहते हैं। इंद्रचंद जी आपका नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपके मैसेज पर्सनली पढ़ता रहता हूँ, थैंक यू। आशा रानी जी वेलकम है आपका। गुरशरण सिंह जी वेलकम है आपका। सर सभी को बस 2 मिनट का टाइम और देते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कविश कपूर की, शेयर कर दीजिए वीडियो को थोड़ा सा, ताकि और जो लोग बाई चांस जुड़े हुए हैं और उनको नहीं पता लग पा रहा कि लाइव कहाँ से ऐड ऑन करना है, तो आपके शेयर करने से उनको पता चल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा किसी और के लिए भी अच्छा करेंगे तो माता रानी आपके लिए भी बहुत अच्छा सोचेगी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सेशन पैसे कलेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता। आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, हर चीज़ों की जानकारी देने के लिए किया जाता है, जहाँ पे आप अपना कीमती टाइम निकालते हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है आप लोगों से, ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपकी। जय माता दी। बलविंदर सिंह जी, कृष्ण जी आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं सर, वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। आइए, दिल से ज़रूर मुलाकात होगी। प्लीज़ शेयर हाउ टू टेक योर अपॉइंटमेंट। तनवीर साहब मेरी अपॉइंटमेंट इस समय बंद चल रही है, क्योंकि सेमिनार में जो लोग आ रहे हैं उनके वेलकम की तैयारियों को लेकर के बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करने हैं, तो अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं चल रही हैं। आपका भी वेलकम है, आप भी सेमिनार में आ सकते हैं। सर क्या अकाउंट्स के लिए कनाडा में कोई जॉब है? सर अभी सवालों के सेशन स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट और रुक जाइए। अभी तो शुरुआत के हम 2-3 मिनट सबको देते हैं कि कोई पर्सन ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे ही डॉट बैठ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को 1-2 मिनट 3 मिनट किसी का नेक कनेक्ट नहीं हो रहा, या कोई इंसान बाई चांस थोड़ा सा लेट है, तो सभी को टाइम दिया जाता है। सेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जाट सिंह साहब आई एम सो एक्साइटेड, वेलकम है सर आपका। जय माता दी। किमो वीर जी वधिया जी, बहुत वधिया, मेहरबानी थोड़ी। प्रिया जी सर मैंने आपको मैसेज किया था पर कोई रिस्पांस नहीं आया। प्रिया जी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, हर मैसेज को मैं नहीं देखता, मेरी टीम देखती है, और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके जवाब आप तक ज़रूर पहुँचे। जिन लोगों ने अकाउंट फॉलो किए बिना पहले मैसेज किए थे वो रिक्वेस्ट में थे, और उन्होंने मैसेज भेजा, सेम मैसेज नीचे चला गया तो वो रिक्वेस्ट बॉक्स में ही पड़ा रह गया, तो आपको रिस्पांस नहीं मिला। मैसेज बिल्कुल मत करिए, कॉल करिए 0120-450-2750। आपकी सेवा के लिए हमने नंबर ऑन किया हुआ है, आपको मैसेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉल करिए, आपसे पूरी बात होगी। मैसेज में आपको क्या जवाब मिलेगा आपकी बात का? मैसेज आप 1 लाइन का लिखते हो, फिर आगे से हम आंसर 1 लाइन का करते हैं। फ़ोन पे आराम से बात करिए, जो आपकी क्वेरी है आराम से पूछिए, हर चीज़ का जवाब मिलेगा आपको। सर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। बस शुरू कर रहे हैं सेशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर, उसके बाद ज़रूर बात करेंगे आपसे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, आप लोग इतना प्यार देते हो। सवालों का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू करते हैं। 28 को टिकट लिया है सर सेमिनार का, वेलकम है जी। पन्नू साहब मोस्ट वेलकम है, आइए, ज़रूर मुलाकात होगी आप लोगों से। हेलो सर, गुजरात में सेमिनार की गिव नहीं सर, आपका सवाल समझ में नहीं आया। अभी सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मोनिका जी वेलकम है आपका, मनिका जी सॉरी, नॉट मोनिका, मनिका जी। नेगी साहब वेलकम है आपका। शिरीष जी गुजरात से हैं, वेलकम। गुजरात वाले बहुत प्यार करते हैं और मेरा भी उनके लिए बहुत दिल से आभार है। चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला अहम सेशन है
हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, सर प्लीज कोई भी जना सवाल ना पूछे, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी आप सवाल मत पूछिए। हम कुछ सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की जो चीजें डिस्कस होनी है वो प्रॉपरली आपके वेलकम को भी लेकर के होनी है, और जो कुछ नई पोस्ट सामने निकल के आई हैं उनके लिए भी होनी है। एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए। कनाडा में इस समय पे 2 से 3 प्रोविंस जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं हमेशा, वो होती है ओंटारियो, या वो होती है ब्रिटिश कोलंबिया, या वो होती है अल्बर्टा। तो आज हम इनमें से किसी भी प्रोविंस के बारे में बात करने नहीं जा रहे। उसका रीजन ये है कि इन तीनों प्रोविंस में इस समय पे कनाडा के रिसेशन की वजह से जॉब की शॉर्टेज थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉब्स हैं ही नहीं हैं। उसके लिए हमें थोड़े से छोटे एरिया कवर करने पड़ेंगे, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से वहां पहुंचे, आप लोगों को काम मिल जाए। स्विच तो देखिए कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें कनाडा जाने के लिए पहले तो ऑप्शन मिल जाए। अगर हम टारगेट बना लेंगे कि नहीं जी हमें ओंटारियो ही जाना है, हमें ब्रिटिश कोलंबिया में ही जाना है, हमें वैंकूवर में ही जाना है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अभी इस समय पे जो मेरे पास जॉब की ओपनिंग्स निकल के आई हैं, वो जॉब की ओपनिंग, आपको अगर जॉब चाहिए तो इससे रिलेटेड जो बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उस पर अभी ना तो हम किसी भी LMIA की बात कर रहे हैं, और ना हम किसी भी तरीके के वर्क वीजा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पहले स्टेप की, और वो पहला स्टेप है कि आप लोगों के लिए जॉब अवेलेबल कराई जाए। पहला स्टेप हमारा कामयाब होगा तो ही तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। एक सबसे पहला अहम आंसर, मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़ने शुरू किए। उन कमेंट्स में कई सज्जन पुरुष होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड। उनका क्वेश्चन है कि सर ये अगर प्री अप्रूव्ड LMIA है तो आप सेमिनार क्यों कर रहे हैं। बहुत अहम सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये प्री अप्रूव्ड LMIA है तो आप सेमिनार क्यों कर रहे हैं, आप पैसे कलेक्ट कर रहे हैं सेमिनार करके। तो सर अगर कोई भी इंसान जिसने अपनी लाइफ में एक बार 5 स्टार होटल को विजिट किया होगा तो उसको 5 स्टार होटल के एक्सपेंसेस तो जरूर पता होंगे। और जहां पे 600 बंदा आ रहा हो, 600 बंदे को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें से हमने टिकट सोल्ड करी है 550 को अगर हम मल्टीपल करते हैं 1500 से तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए के आसपास इकट्ठे होते हैं। 7,10,000 रुपए तो सिर्फ होटल ने अपना बिल बना के दिया आपके वेलकम का। उसके अलावा आप लोग आएंगे तो आपके लिए हमें टी का भी अरेंजमेंट करना है, कुछ हल्के फुल्के आपके रिफ्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट करना है। उसके अलावा हमें आपकी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट करना है। उसके अलावा हमें आपके आने पे हर तरीके की क्या क्या चीज़ अवेलेबल करानी है उसका भी अरेंजमेंट करना है। तो इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करने में 4 से 4.5 लाख रुपए और लग गए। तो एक इवेंट से नुकसान हुआ ए वीज़ा एक्सपर्ट्स को 4 से 4.5 लाख रुपए का। अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि सर आप तो बहुत बड़े गवार हैं, नुकसान खा रहे हैं इवेंट करने के लिए, या तो आप ऐसा कर रहे हैं लाइक के लिए या आप ऐसा कर रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये इवेंट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जब हमारे पास जो प्री अप्रूव्ड LMIA पड़े हैं, तो और वो प्री अप्रूव्ड LMIA के लिए अगर हम एक एक इंसान से पर्सनली मिलना शुरू करेंगे तो एक दिन में मैक्सिमम 10 बंदों से मुलाकात हो पाएगी। और ऐसे करते 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 तो महीना निकल जाएगा, एम्प्लॉयर तो वेट नहीं करेगा। और अगर हम कमिट कर चुके हैं कि हम देंगे तो उसके लिए बंदों को या तो एक साथ बुलाया जाए। हमारा ऑफिस इतना बड़ा नहीं है कि उसके अंदर 500 बंदा एक साथ मैनेज हो जाए, तो उसके लिए कोई ना कोई जगह लेनी पड़ेगी। तो ये उन लोगों को आंसर मिल रहा है कि ए वीजा एक्सपर्ट आपके इवेंट से कोई पैसे कलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो कलेक्शन खर्चे से कम है। उसको भी चाहते तो हम इतना अफोर्ड कर सकते थे कि हम अपनी जेब से पे कर देते, और बाद में जब आप कनाडा पहुंचते और हम आपको कहते कि हाँ जी अब आपका वीजा लग रहा है, आपको लॉयर की फीस पे करनी है। क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, जब आप लॉयर की फीस पे करेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ कमाना है उसमें, तो वो भी हमारी इनकम है। हम इंडिया में तो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते, बेवकूफ बना के एजेंट की तरफ से 15-20 लाख रुपए तो नहीं मांगते। आप भी इतने समझदार हैं तो एक कंपनी आपके लिए मेहनत कर रही है। क्वाइट ऑब्वियस है, जब आप पहुंचेंगे कनाडा में तो आपको अपना वर्क वीजा कन्वर्ट करवाना है, सॉलिसिटर की फीस होगी। अब सॉलिसिटर हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, अगर वो आपसे फीस चार्ज करेगा तो हम भी तो उसे कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो दिमाग में रखिए कि हेल्प है। दूसरी बात, आप लोगों को लोग पूछते हैं कि भाई प्री अप्रूव्ड LMIA है तो
किस लिए किया जा रहा है सेमिनार? प्री अप्रूव्ड LMIA क्या है? प्री अप्रूव्ड LMIA वो है जिसपे एक एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी वहां की सर्विस कनाडा की गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रखा है कि मुझे इंटरनेशनल पर्सन हायर करना है। बाकी आपको सारी ब्रीफ डिटेल सेमिनार में दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया क्योंकि कई सज्जन पुरुष हैं जिनके सवाल हैं कि सर प्री अप्रूव्ड LMIA नाम की कोई चीज नहीं होती। तो मैं उन सज्जन पुरुषों को बताना चाहूंगा कि सर प्री अप्रूव्ड LMIA का मतलब होता है कि आपने, एक एम्प्लॉयर ने कनाडा की गवर्नमेंट को बोला कि सर मैं ऑलरेडी यहां के लोगों को ट्राई कर चुका हूं, जितना उनका बजट सैलरी का है वो मुझे सूट नहीं कर रहा, तो क्या मैं बाहर से पर्सन हायर कर सकता हूं जो मुझे कम कॉस्ट करेगा? गवर्नमेंट ने उनकी इस बात को समझा, इस बात को समझ करके उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया। उसको बोला जाता है प्री अप्रूव्ड LMIA। उसके बाद जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को देते हैं। पहली शॉर्टलिस्टिंग एम्प्लॉयर करता है कि हाँ जी, मुझे कविश कपूर समझ में आ रहा है, इसका एक्सपीरियंस समझ में आ रहा है, इस बंदे को मैं हायर कर सकता हूं। आपकी शॉर्टलिस्टिंग करने पे वो पर्सन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के इंटरव्यू करता है। जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लेता है तो आपके डॉक्यूमेंट सर्विस कनाडा को देता है। सर्विस कनाडा देखता है कि हाँ इस बंदे की एलिजिबिलिटी बनती है, वो आपको आपका वर्क परमिट इशू कर देता है। सिंपल। अब उस पर भी लोगों को इतनी जेलस है कि अरे बताइए, प्री अप्रूव्ड LMIA के नाम पे पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। तो सर अगर आप लोग समझदार हैं तो प्लीज सबसे पहले अपना ब्रेन यूज करिए, क्योंकि उस हर पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है जो उम्मीद लगा के बैठा था कि तजिंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी, बलजीत कौर जी मुझे वीजा के नाम पे 15 लाख दे देंगे। अब मिस्टेक ये हो गई कि हमारी वीडियो पहुंच गई, लोगों ने देखा कि भाई 15-20 लाख देने की जरूरत क्या है, अगर कविश कपूर 1-2 लाख लगवा भी देगा तब भी तो 12-14 लाख बच जाएंगे। और फिर वीडियो पे आके पूरे इंडिया के सामने बोल रहा है कि मैं पैसे चार्ज नहीं करता। सर अगर आप लोग मेरे कमेंट्स पढ़ते हो, मुझे टाइम देते हो, दिल से आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई तो एक पर्सन मिलता जो कह देता कि भाई मैं गया था 5 लाख ले लिए, ना तो वीजा दिया, भगा अलग दिया, क्योंकि हम ये काम करते नहीं। उसका रीजन कि हमें आपसे कोई भी पैसा इंडिया में चार्ज नहीं करना। सेटिस्फेक्शन आपको 100% होगा जब आप कनाडा में बैठे होंगे। कनाडा में बैठे होंगे, चीजों को आंखों से देखेंगे, तो पैसे आप खुद पे करेंगे। आप यहां पे कोई पैसा पे कर रहे हो, एजेंट आपका काम नहीं करके दे रहा, तो आप उसके यहां चक्कर भी मार रहे हो, उनको गालियां भी दे रहे हो। तो ना तो मुझे गालियां खाने का शौक है और ना मैं आप लोगों को चक्कर कटवाना चाहता हूं। उसके लिए पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। बहुत से लोग हैं सर आपका फोन नहीं मिल रहा, 1000 बार बता लिया सर 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक कॉल मिला लीजिए। अब फोन भी मिलाएंगे अपनी मर्जी से, उसके बाद फोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक ही बात कही जाएगी सर आपका फोन नहीं लगता। तो सर भगवान ने 5 उंगलियां तो बराबर नहीं बनाई, हर बंदे को सेटिस्फाइड तो नहीं किया जा सकता। कमेंट्स में लिखने वाले गालियां भी लिखते हैं, फेक भी लिखते हैं, फ्रॉड भी लिखते हैं, लेकिन जितने लिखते हैं फेक फ्रॉड, कभी आज तक वो बंदे मेरे से मिले नहीं। और उनको खुद भी नहीं पता कि भाई अगर तुम किसी को फेक लिख रहे हो, फ्रॉड लिख रहे हो, पहले ये तो बताओ कि ए वीजा एक्सपर्ट ने तुम्हारे साथ फ्रॉड क्या किया। उसकी बातें सुन करके तुमने बोलना शुरू कर दिया फेक है, फ्रॉड है। अगर भाई इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, गालियां भी देनी है, तो भाई क्यों फॉलो करते हो? अगर तुम्हें एक इंसान से नफरत है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कविश कपूर, अनफॉलो कर दो। ना मेरी वीडियो तुम तक पहुंचेगी, ना तुम मुझे गालियां दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन करता है। और अब तो आप लोगों ने इतना प्यार देना शुरू कर दिया है कि जो इंसान उल्टा सीधा लिख रहा होता है, आप लोग ही उसको समझाते हो कि भाई ऐसा मत करो। तो प्लीज अगर कोई सज्जन पुरुष, कोई पढ़ा लिखा इंसान जो यहां पे आया ही इसी काम के लिए है, तो सर उसको तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि सर एक्चुअल में मेरे रियल फॉलोवर तो आप ही हैं कि आप 1 घंटे का टाइम निकालते हैं मुझे गालियां देने के लिए। तो मतलब मैं वैल्यू रखता हूं। कितनी अच्छी बात है कि आपको याद होता है कि 9 बजे आज कविश कपूर लाइव आएगा और मुझे गाली देनी है, और आप 9 बजे टाइमली आ जाते हैं। फिर आप कमेंट्स में उल्टा सीधा लिखते हैं। मतलब सोचिए वैल्यू सर किसकी है। यहां तो मैं कहूंगा मेरी वैल्यू है कि आपको मेरे लिए गाली निकालने के लिए भी टाइम देना पड़ता। तो सर मेरी तो थोड़ी बहुत वैल्यू है,
क्योंकि यहां पे लोग आते हैं चीजों को समझने के लिए, और अगर एक लाइव में 10 बंदों का दिमाग भी इस चीज के लिए सेटल हो जाता है कि किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो मेरी जीत है कि मेरे 1 घंटे ने 10 बंदों के दिमाग में यह चीज डाल दी कि पैसे नहीं देने हैं, काम बिना पैसों के भी होता है। आप लोग हो 700 लोग मुझे इस समय पे लाइव दिखाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, दिल से प्यार आप लोगों के लिए, एहसानमंद है कविश कपूर आपका। कम से कम 700 लोगों में से 70 को तो जरूर समझ में आ जाएगा कि नहीं, अगर कविश कपूर कह रहा है तो जरूर कोई बात तो होगी पैसे नहीं देने। ऐसा नहीं है कि मेरा अप्रूवल रेट 100% है। लोग ये भी लिखते हैं कि सर जिनके वीजा नहीं लगते आप उनकी भी वीडियो डालो। सर भगवान ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई। 99% बोल के चलता हूं कि 99% स्कोर है मेरा, 1% महारानी मां के हाथ में। कई लोग हैं जिनके वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमारा एक छोटा सा ग्लिच आया हमारे पास, बहुत तगड़ा ग्लिच आया। हमने लोगों की फाइलें डाली 11 तारीख को, बायोमेट्रिक हुआ उनका 12 या 13 तारीख को, और 15 तारीख शाम को ही स्ट्राइक हो गई। इमीडिएटली फाइलें वापस आना शुरू हो गई, और अप्रोक्सीमेटली शायद 27 के आसपास फाइलें वापस आई, और किसी भी फाइल पे रिफ्यूजल नहीं लिख के आया, रिजेक्टेड लिख के आया। हमने लोगों के केप्स नोट डालने शुरू कर दिए, ईमेल किए गए। ईमेल पे हमें रिस्पॉन्स ये मिला कि फाइल दोबारा लगाइए। हमें तो नहीं पता था कि गवर्नमेंट स्ट्राइक करने जा रही है। अब गवर्नमेंट हम तो है नहीं कि हम उनसे कहें कि सर आपने स्ट्राइक कैसे कर दी। तो अगर ये चीजें मैं लाइव आकर के बोलता हूं तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं मुंह पे कह रहा हूं कि हां मेरे यहां से भी वीजा रिजेक्ट होते हैं। अगर मैं किसी इंसान को मना कर रहा हूं कि सर आपका वीजा मेरे हिसाब से 60% की उम्मीद है, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान कह रहा है कि नहीं नहीं सर आप डालो, आप करो, मेरा ये डॉक्यूमेंट वीक आप करो, समझा के हम उसको बोलते हैं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप पहले यहां का नहीं यहां का लगवा लो। उसके बावजूद भी अगर इंसान की जिद है तो फिर हम कहते हैं सर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसे लोगों की मैं वीडियो बना के डालना शुरू कर दूंगा, खुशी आपको तब भी मिलेगी कि एटलीस्ट कविश कपूर सच तो दिखा रहा है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, विश्वास चाहिए जो आप लोग देते हो। काम की बात पे आते हैं, बहुत सारी बातें हैं करने वाली, इसके बाद सेशन भी कंटिन्यू करना है। मेरे पास इस समय पे 7 से 8 ऐसी वैकेंसियां निकल करके आई हैं जो वैकेंसियां इजिली आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं अपने लिए। और वो वैकेंसियों पे हम 4 तारीख के सेमिनार में बात करेंगे कि उस पे हम LMIE पे वर्कआउट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी 4 तारीख आने में पूरे 15 दिन बाकी है। तब तक हमारे पास उनका टेन्योर पूरा हो चुका होगा, लेकिन आप वो वैकेंसीज नोट कर सकते हैं। इन केस 28 तारीख वाले में ये आज बताई गई जितनी भी वैकेंसीज हैं ये 28 तारीख वाले सेमिनार से अलग है। ये 4 तारीख वाले सेमिनार तक इनके प्री अप्रूव्ड LMIE हमारे पास हाथ में आ चुके होंगे। पहले मैंने लाइव आके आपको बताया कि मेरे पास 107 LMIEs हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बढ़ गई है, 117 कर चुका हूं। अभी मैंने कल एक वीडियो डाली, मैंने आपको बताया 139 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरी टीम प्रॉपर काम कर रही है। अभी जो मेरे पास हाथ में वैकेंसीज निकल के आई हैं, उन वैकेंसीज में हमें सबसे ज्यादा इस समय पे रिक्वायरमेंट है जिन लोगों के पास हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है। हमारे पास वैकेंसीज निकल करके आई हैं जो स्कूल बस का कभी इंसान ड्राइवर रह चुका हो या फिर उसके पास एक्सपीरियंस हो स्कूल बस चलाने का, प्रॉपर स्कूल बस का। हमारे पास वैकेंसी निकल करके आई है। ये जॉब्स हैं, अभी इनके हम प्री अप्रूव्ड LMIE पे बात नहीं कर रहे हैं। ये जॉब्स मैं आपके लिए अवेलेबल करा सकता हूं क्योंकि ये वो जॉब हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। हमारे पास वैकेंसी निकल के आई है डॉलर ट्री। यू हर्ड अबाउट डॉलर ट्री? डॉलर ट्री एक बहुत बड़ा स्टोर है, उसी के सेम नाम के स्टोर है डॉलर रामा। डॉलर रामा एक स्टोर है जहां पर आपको आपके डेली नीड्स के मल्टीपल आइटम्स मिलते हैं। उनके पर्टिकुलर कुछ स्टोर्स को थर्ड पार्टी पे रखा जाता है। थर्ड पार्टी इन द सेंस जहां पे वो थर्ड पार्टी पेरोल होता है, वहां के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं। और उसके ओनर प्रेजेंटली इस समय पे एक सरदार साहब है। बड़ी खुशी की बात है। उन सरदार साहब के पास काफी बड़े स्टोर्स हैं और वो पर्टिकुलर अपने स्टोर के लिए बंदे देख रहे हैं जो मार्केट से थोड़ी कम सैलरी पे काम कर सकते हो। अब यहां पे 2 तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक जिनको ये पता है कि मैं ओवर टाइम करके भी कवर अप कर सकता हूं,
कि अगर नॉर्मल सैलरी 17 चल रही है, मुझे 14 मिल रही है, तो $3 तो कम है, लेकिन जॉब की श्योरिटी है। इतने क्राइसिस में, इतने ज्यादा हार्ड टाइम में, जो कि इस समय पे एक रिसेशन बोला जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। रिसेशन बड़ी कंपनियां लाती हैं, छोटी कंपनियां कभी रिसेशन नहीं लाती। रिसेशन है अगर आप ढूंढने गए हैं एचआर मैनेजर की जॉब, हायर नहीं कर रहे हैं वो आपको, वो रिसेशन है। अब आप देख रहे हैं एक स्टोर कीपर की जॉब, उसके लिए क्या रिसेशन होगा? वहां पे तो काम करने के लिए 50 लोग खड़े हुए हैं और स्टोर पे अगर 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं सरदार साहब के पास, इन्हीं के पास लिकर स्टोर में रिक्वायरमेंट है 3 बंदों की। अब वो 3 बंदों के लिकर स्टोर के लिए सबसे पहले तो वांट नहीं निकालेंगे कि वो खर्चा करें $1000 और पेपर में वांट दें, तो वो कॉन्टैक्ट्स छांटेंगे। अब उन कॉन्टैक्ट्स को हमने कैश करना शुरू किया, लेकिन ये जो प्लेस है, ये प्लेस ठंडा बहुत ज्यादा है। अभी आप लोगों के सामने नाम ओपन नहीं कर रहा हूं, उसकी भी मेरी एक मजबूरी है, क्योंकि अगर अभी नाम ओपन कर दूंगा तो शायद जो 4 तारीख के सेमिनार की टिकट लेके बैठे हैं वो बुरा मान जाएंगे। तो मुझे सभी को बैलेंस करके चलना है। अगर आप लोगों का कोई ऑप्शन मुझे 28 तारीख वाले सेमिनार के लाइव में दिखेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, इस पर्सन को यहां के लिए भी अप्लाई करवाया जा सकता है, तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा। आप लोगों के पास सबसे पहली चीज, एक बात को खास तौर से दिमाग में रख करके क्लियर रहना चाहिए कि आप लोगों के पास जो ऑप्शन निकल के आए हैं वो लिमिटेड नहीं है। कि अगर आपने सिर्फ एक ऑफिस एडमिन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप ऑफिस एडमिन पे ही टिके रहेंगे। सर प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, सवाल मत लिख के भेजिए, अपनी उंगलियां मत थकाइए। मेरी आंखें नीचे नहीं है सवाल पढ़ने के लिए, फिर आप ही बार बार बोलेंगे कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी मेरी आप ही लोगों से बात चल रही है, तो प्लीज सवाल मत लिखिए। जब मैं आपसे बोलूंगा सवाल पूछने शुरू करिए, आराम से पूछिएगा, मैं जवाब आराम से दूंगा। आप गाली भी दोगे, मैं वो भी सुनूंगा। आप आराम से जी भर के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं दूंगा आगे से, आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज 10 मिनट एक फ्लो चल लेने दीजिए, सवाल मत पूछिए। सबसे ज्यादा इस समय पे हमारे पास, जिस पे हम खुद मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एवरेज बंदा उसमें काम कर जाता है, या तो वो बंदा जिस अंडर ग्रेजुएशन में इनरोल्ड है, इनरोल्ड नहीं है, ग्रेजुएशन कर चुका है बट स्कोर कम था या बैंड्स कम थे, तो उन लोगों के लिए सबसे इजी पोस्ट रहती है ऑफिस एडमिन की। अब ऑफिस एडमिन में लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ऑफिस एडमिन की पोस्ट एग्जैक्टली है क्या। ऑफिस एडमिन की पोस्ट में बहुत सारी चीजें मैनेज होती हैं। कोई इंसान है जो अकाउंट्स को भी मैनेज करता है, वो भी ऑफिस एडमिन में काम कर सकता है। तो लिकर स्टोर में जो 3 वैकेंसियां निकल के आई हैं, वो तीनों की तीनों वैकेंसियां, इन आज जिन वैकेंसियों की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज आप लोग अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखिएगा कि इस पे आपको मार्केट से थोड़ी कम सैलरी ऑफर होगी। $2 से $3 का वेरिएशन आएगा। अगर स्टैंडर्ड सैलरी वहां पे $17 चल रही होगी तो इसमें आपको $13 से $14 ऑफर होगी, लेकिन जॉब श्योर होगी। अब यहां पे हमारे लिए सवाल यह खड़ा होता है कि एक तरफ अगर मैं एक एजेंट को 20 लाख रुपए दे रहा हूं और एवरेज निकालता हूं तो 2 साल में तो मुझे उससे भी कम पड़ा, तो बेटर है कि मैं कम सैलरी पे चला जाऊं, एटलीस्ट मेरी जॉब तो सिक्योर्ड है। यहां पे ये ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। यहां पर किसी को 15 लाख 10 लाख देने की बजाय अगर मैं $4 कम पे काम कर लूंगा और एवरेज निकालूंगा तो मेरे साल में भी उतने पैसे नहीं गए होंगे जितने कविश कपूर ने बचा दिए, तो मैं कम पे भी काम कर लूंगा। तो मैं उन वैकेंसीज पे पर्सनल वर्कआउट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए वो ऑप्शन निकल करके आए। तो यहां पे ये सवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मुझे सैलरी क्या मिलेगी। ये सभी पोस्ट जितनी मैंने आज डिस्कस करी हैं, इस पे आपका माइंडसेट बना रहना चाहिए कि ये पोस्ट पे अगर स्टैंडर्ड सैलरी $17 है तो मुझे मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से $13 या $14 पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको कि यहां पे आपको वर्किंग आवर्स पूरे मिलेंगे। अगर बाई चांस मैंने आपको एक ऐसे एम्प्लॉयर के पास खड़ा किया जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर तो कर लिया लेकिन वो शिफ्ट आपको 4 घंटे की दे रहा है, सैलरी सेम कैनेडियन स्टैंडर्ड की दे रहा है, तो आपकी बात तो उससे भी नीचे पड़ गई। काम तो सिर्फ 4 घंटे का ही मिला ना, मुझे आपको काम 8 घंटे का देना है, क्योंकि 8 घंटे के काम के बाद जो आप काम करेंगे वो पार्ट टाइम होगा, वो आपके लिए मैनेजेबल होगा।
अगर मैं आपको सैलरी कम दे रहा हूं, टाइम 8 घंटे का पूरा दे रहा हूं, तो आप इजीली मैनेज कर ले जाओगे। मैं सैलरी आपको $2 बढ़ा के दे रहा हूं और काम 4 घंटे का दे रहा हूं, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यहां पे मेरी पहली फाइट मेरे एम्प्लॉयर के साथ ये रहती है कि मेरे प्लेस किए हुए बंदे को आप काम शिफ्ट में पूरा दोगे। 4 मांग रहे हो, 3 बंदे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सर 3 बंदे ना 3 परिवार पाल लेंगे, प्लीज उनको काम पूरा दे दो। क्योंकि मैं अगर आज एक बंदा मेरे पास आया, वो कह रहा है सर मुझे स्टोर कीपर की जॉब पे लगा दो, मैं उसको कहूंगा देख ऐसा है भाई, 1 महीना वेयर हाउस में काम कर ले, 1 महीने का टाइम दे दे, मैं तुझे 1 महीने में यहां बैठा दूंगा, सिर्फ 1 महीने की बात है, वो मैनेज कर ले जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ये बोल दूंगा कि भाई मैं तुझे काम 8 घंटे के बजाय 4 घंटे का दूंगा, तो वो बंदे के साथ धोखा होगा, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो यहां इंडिया से उम्मीद लगा के 8 घंटे के हिसाब से खर्चे बना के गया, 4 घंटे के हिसाब से नहीं गया वो। तो हमें उस बंदे को टच ही नहीं करना। या तो मैं आपको बोलूंगा भाई तुम अप्लाई मत करो, और अगर अप्लाई करो तो प्रॉपर तरीके से काम करो। मेरे पास पोस्ट इस समय पे आप सोच भी नहीं सकते, जिम ट्रेनर की पोस्ट अवेलेबल है। इसलिए आपको कोई कंसल्टेंट नहीं देगा, क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूं। मेरे लिए उन क्लाइंट्स को अप्रोच करना ईजी है। उन क्लाइंट से कोई ना कोई कॉन्टैक्ट निकलता है जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि सर देखो कोई आपकी नॉलेज में कहीं किसी जॉब की जरूरत हो, अपने 1-2 मिलने वाले हैं उनको लगवाना है। तो जब वो 1-2 बंदों का वर्ड सेंटेंस आता ना, तो बंदा प्यार से पूछ बताता है, अरे वो फलाने बंदे के 2 बंदे लगने हैं, आप करवा दो, मैं करवा दूंगा। मैं वो 2-2-2-2-2-2 1-3-4 1-2-3-4 कलेक्ट करके 50 एम्प्लॉयर इकट्ठे करके वैकेंसियां मैंने 150 बना दी। मैं कभी नहीं गया रॉजर्स, मैं कभी नहीं गया बेल कनाडा कि हाई लेवल पे पहुंच जाऊं, मुझे जाना ही नहीं उनके पास। मुझे जाना है आपके लिए छोटे उस बंदे के पास जो अपनी पोस्ट को मार्केट में किसी पोर्टल पे नहीं डालता, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट से बंदे हायर करने की कोशिश करता है। अभी मेरी एक शेफ से मुलाकात हुई, उनसे मैंने बोला कि सर कोई आपके पास है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं उनको शेफ की बहुत अच्छी नॉलेज है। उसने कहा देखिए कपूर साहब, डायरेक्टली शेफ की जॉब नहीं दूंगा, एज ए हेल्पर हायर कर लूंगा। अब एक शेफ को अगर काम हेल्पर ही का ही मिल गया, तो धीरे धीरे वो अपने हाथ का उनको शफा दिखाएगा। देख बताइए सर, देखिए मेरा बड़ा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर कैसा है, तो कहेगा नहीं यार तेरा काम बहुत बढ़िया है, तू एक काम कर, आधा काम तू भी किया कर। प्लेस मिला ना काम करने के लिए। अब लोगों में एटीट्यूड है कि नहीं जी शेफ हूं, ताज में काम किया, डायरेक्टली ताज में ही लगवाओ। तो सर मेरे बाप का ताज तो है ही नहीं कनाडा में, मैं कहां से लगवाऊं। मैं प्लेटफॉर्म बना सकता हूं, क्योंकि मैं कंसल्टेंट नहीं, मैं आपको अपने पर्सनल रिलेशन से कहीं जॉब पे रखवा सकता हूं। क्योंकि आप प्यार देने आए, मुझे प्यार मिला, ब्लेसिंग्स मिली, मैंने उस प्यार को प्यार के बदले में वापस किया। मैंने आपसे उसके नाम पे पैसा नहीं मांगा, ना मुझे चाहिए। यहां पर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि आप एक चीज के लिए माइंड मेकअप रखिए कि कनाडा जाना है या एटीट्यूड। एटीट्यूड तो वो है जिसपे आपके मतलब कि आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर कनाडा जाना है तो प्रॉपर तरीके से आपको 100% ऑप्शन मिलेगा। या तो 20 लाख कंसल्टेंट को दो, मार्केट में भरे बैठे हैं, कोई ना कोई वीजा आपको दिलवा देंगे। भाई अगर 20 लाख नहीं है, फिर तो ये वीजा एक्सपर्ट्स वाले बहुत मदद कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट आपके पैसे लगवाना नहीं। मुझसे वही बंदा काम करवाने के लिए बोलता है जिसका एक्चुअल में काम जेन्युइन होता है, जिसको एक्चुअल में जाना है। मेरे पास एक दिन का कॉल का फ्लो मिनिमम 486 मैक्सिमम 700 प्लस है। मैं 700 बंदे डेली कहीं लगवा नहीं रहा हूं, 700 बंदों की फाइलें नहीं आती मेरे पास। कभी मैं आप सोचे कि नहीं जी वीजा एक्सपर्ट बातें मारता है बहुत, जिसका मन हो जब मन हो एनी टाइम आ जाइए, 6 घंटे ऑफिस में बैठिए, देखिए कितनी कॉल्स आती हैं। लोगों को इंक्वायरी से पता करना है। अब उस चक्कर में किसी जरूरतमंद की कॉल नहीं उठी, वो गुस्सा हो गया, तो सर जिसने मिलाया वो भी तो कोई ना कोई जानकारी ही ले रहा ना, तो थोड़े पेशेंस तो रखे जा सकते हैं। आप लोगों के लिए जो वैकेंसियां हैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ये वैकेंसियां एप्लीकेबल होंगी 4 तारीख वाले सेमिनार में, क्योंकि 28 तारीख वाली वैकेंसियों की लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। 28 तारीख वाले भी अगर एलिजिबिलिटी नहीं बना पाएंगे तो हम उनको 4 तारीख वालों में भी कंसीडर करेंगे। अगर आपने एक सेमिनार की टिकट ली है तो बिल्कुल भी दूसरे की मत लीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। जो 28 तारीख में है वही 4 तारीख में, पैसे नहीं चाहिए आपके, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप लेंगे मैं रिफंड करा दूंगा, क्योंकि मुझे आपका पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं, जो 28 तारीख के सेमिनार में आ रहा है, अगर वो बाई चांस कहता है कि जी मैं 4 वाले में भी आऊंगा, तो बिल्कुल मत बुलाओ, क्योंकि उसके बेचारे के 1500 बेवजह लग जाएंगे, पैसा तो होटल ले रहा है, और वो बाद में बोलेगा मेरे 3000 ठंडे हो गए। तो ये काम आप भी बिल्कुल मत करिएगा, सपोर्ट करिए।
सबसे पहली वैकेंसी है ऑफिस एडमिन की, जिसमें जरूरत है हमें अंडर ग्रेजुएट्स की। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, एज 40 साल तक ही होनी चाहिए, इसमें नीचे सवाल मत पूछिएगा। हमारे पास रिक्वायरमेंट है जिम ट्रेनर्स की, एज आपकी 45 ईयर तक भी हो चलेगी। हमारे पास जॉब है ट्रक ड्राइवर्स की, जिनके पास हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं का हो, रिलेटेड सवाल मत पूछिएगा। वो हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस आपका काम करेगा पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, लेकिन जब आप कनाडा में प्लेस होंगे तो आपको लेवल चाहिए होगा प्रॉपर वही वहां का लाइसेंस, वो लाइसेंस काम नहीं करेगा। और जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर कभी भी वो 4 तारीख से पहले मेरा लाइव सेशन जो मैं अभी अपलोड करूंगा देखते हैं तो प्लीज आप 4 तारीख के सेमिनार में कॉर्डली इनवाइटेड हैं। 70% सीटें सोल्ड आउट हैं, 30% अभी हैं। अगर उस समय पर अवेलेबिलिटी हुई तो हम आपका वेलकम जरूर करेंगे। अभी इसके अलावा सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास इंस्टेंट हाथ में है वो है किचन हेल्पर्स की। अगर आप लोगों में से कोई भी पर्सन जो किचन हेल्पर की पोस्ट के लिए कनाडा की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 4 तारीख वाले सेमिनार में हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप लिकर स्टोर में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मेल या फीमेल, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं जी मैं लिकर स्टोर में खड़ी हो रही हूं या मैं लिकर स्टोर में काम कर रही हूं, तो आपके लिए ओपनिंग्स है हमारे पास। ये ओपनिंग्स मार्केट में कहीं आपको नजर नहीं आएंगी। हमारे पास इस समय पे जो ओपनिंग्स हैं हाथ में, उस पे एलिजिबिलिटी कोशिश की जाएगी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जरूर मिल जाए। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे 2 मिनट के बाद। तब तक आप लोगों को कुछ चीज़ों से अवेयर करा दूं कि प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा जो इस समय पे मेरी वीडियो को देख रहा है और उसके पास 4 तारीख वाले या 28 तारीख वाले सेमिनार की टिकट है और अगर वो पर्सन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना सेलफोन लेकर के आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। किसी भी तरह का कोई भी बैग, कोई भी पर्स, कोई भी आइटम जो आपके पास होगा, इवन पानी की बोतल तक अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होगा। आपका वो सामान बाहर रखने के लिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपके खाने पीने का हर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम हमने खुद किया है। तो आप सिर्फ अपना मोबाइल फोन और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। कोई डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट के अलावा ओरिजिनल कैरी बिल्कुल मत करिए, ना हमें देखने हैं ना हमें चाहिए। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फोटोकॉपी लेके आइए और अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके आइए। हम आपको टिकट भेज रहे हैं जो कि आज से हमने भेजनी शुरू कर दी है, उसका एक कलर प्रिंट आउट जरूर लेके आइए। इसके अलावा अगर आप कोई भी सामान लाएंगे तो मैं माफी चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत करिएगा। किसी भी तरह से आप ही की सिक्योरिटी को देखते हुए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपका कोई भी किसी भी तरह का पर्स, वॉलेट, बैग, कोई पॉलिथिन, कोई भी किसी भी तरह की आपकी ऐसी चीज जो हमारे इवेंट से रिलेवेंट नहीं है, आप नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना अटेंशन इवेंट पे दें, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। इवेंट सुबह 9 बजे हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेने शुरू कर देंगे। 11 बजे प्रॉपर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी लेनी है। एंट्री आपकी सिर्फ 11 बजे तक होगी। 11 बजे के बाद आपको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। किसी भी 14 साल से छोटे बच्चे को साथ में लेके बिल्कुल मत आइए। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज इवेंट को अटेंड बिल्कुल मत करिए। आप लोगों में से बैठा हुआ कोई भी इंसान जो मुझे इस समय पे आउट ऑफ इंडिया से देख पा रहा है या किसी रीजन से, किसी मजबूरी की वजह से इवेंट में नहीं आ पा रहा है, तो मेरी टीम से कहिए कि आपको जूम लिंक अवेलेबल करा दे। जो जूम लिंक पे आप मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे कि इवेंट में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ आपकी एलिजिबिलिटी जरूर बनेगी, अप्लाई जरूर कर सकते हैं। शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। लास्ट में एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूंगा, हो सकता है कुछ लोग बीच में भी ऐड हो जाएं। थैंक यू सो मच जी। बहुत सारे लोग, 84 लोगों की नीचे मुझे रिक्वेस्ट दिख रही है कि जो चाहते हैं कि इस लाइव वीडियो में ऐड हो जाएं, तो प्लीज आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, शायद आपके बहाने किसी और का भला भी हो जाए।
टिकट कैसे मिलेगा? सर टिकट के लिए आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी हर वीडियो पे नंबर दिए रहते हैं, इसमें भी डाल दूंगा, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। रुपेश जी थैंक यू सो मच सर, दिल से थैंक यू। हाउ टू परचेज टिकट? सर मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, नंबर मेरी हर वीडियो पे दिए रहते हैं। सर आपका ऑफिस का एड्रेस नहीं दे रहे हैं? सर हम ऑफिस का एड्रेस ऐसे किसी को भी नहीं देते हैं। ऑफिस है, एग्जिस्ट करता है, लोग आते हैं, सिर्फ अपॉइंटमेंट पे आपको ऑफिस का एड्रेस दिया जाता है, क्योंकि इतनी अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। माता रानी ने चाहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो शायद हम ऑफिस को और एक्सपेंड करेंगे। अभी 40 बंदों का स्टाफ है, महारानी माँ ने चाहा बहुत जल्दी 70-80 हो जाएंगे, तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट फ्री करके खोल दिया जाएगा कि जब मर्जी आइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी सी दिक्कत है सर, ऑफिस बहुत बड़ा नहीं है जहां पे 50 बंदे काम करते हैं, 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, 10 बाई 10 की दुकान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप ब्लेसिंग्स और दीजिए ताकि हम ए वीजा एक्सपर्ट्स को और एक्सपेंड कर सके। मनप्रीत सिद्धू जी प्लीज बताओ, पहले ही मना किया था कि सर सवाल बाद में पूछिएगा, आपने पहले पूछा, गलती आपकी है। मैं दुबई से हूं, दुबई वाले लिंक ले सकते हैं, जूम का लिंक लीजिए, जूम के लिंक पे कनेक्ट हो जाइए। I'm in Canada just now, my work permit. Are you guys deal with PR file? Yes, we do. We handle. Ritik, you can just contact with my team members and you can ask them for the PR file. They would let you know. 12th वाले लिकर शॉप में जॉब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, अभी बताया है आप लोगों को। फालतू के सवाल प्लीज मत पूछिए। ब्यूटिशियन की कोई जॉब गौरी लकी जी बिल्कुल नहीं है, ब्यूटिशियन की जॉब वहां नहीं होती, कनाडा में ऐसी जॉब्स नहीं होती। 10th पास के लिए कोई जॉब है? रीत कौर जी बिल्कुल है जी, बताया गया, लास्ट वीडियो चेक करिए, देखिए, पता चलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाना है। आई वॉन्ट टू गो कैनेडा, ब्रिटिश कोलंबिया। बहुत अच्छी बात है सर, लाडी साहब बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी बात है। सर फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। सर मैं भी आ रहा हूं, नैरन जैसन जी बिल्कुल आइए जी, वेलकम है आपका। एलिवेटर रिलेटेड जॉब बताई थी मैंने अभी लास्ट। कार मैकेनिक, सर कार मैकेनिक वाले और बहुत सारी चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरी चीजों के लिए। सर हाउस कीपिंग में तो बहुत सारी जॉब है। सिविल इंजीनियर्स के लिए सीनियर पोस्ट है ऑफिस एडमिन में, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। स्कूल बस ड्राइवर अभी मैंने बताया है रूप सिंह जी, स्कूल बस ड्राइवर के लिए वैकेंसी है मेरे पास। सेमिनार कहाँ है? आई एम इन गुड़गांव, इट्स इन न्यू दिल्ली, इट्स इन न्यू दिल्ली, इट्स इन क्राउन प्लाजा होटल। हाउ मच एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द वर्क वीजा? सर डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर कारपेंटर की जॉब मैंने अभी लास्ट अपनी लाइव में बताया था, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 21 साल से 40 साल तक हो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ पोस्ट पे 45 ईयर्स तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। 45 के बाद कोई वर्क वीजा इंडिया से अप्लाई नहीं होता। सर दे प्रोवाइड एकोमोडेशन? दे आर नो सर एकोमोडेशन, ऐसी कोई जॉब हम नहीं लगवाते हैं। हम कोई कंसल्टेंट नहीं है, हम एक इमिग्रेशन कंपनी है। ये जो जॉब के ऑप्शन है ये आपके लिए एज ए रिलेशन हेल्प की जाती है। जीएनएम के लिए राणा परी जी बहुत सारी पोस्टिंग्स अवेलेबल हैं, जीएनएम नर्सिंग के लिए कॉन्टैक्ट करिए। ऑफिशियल दीप कलोन जी आप पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट क्या आएगी? सर टोटल कॉस्ट 1500 रुपए टिकट है सेमिनार की, सिर्फ यही कॉस्ट आएगी। एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करेगा तो कनाडा पहुंच करके 4000 से 5000 कैनेडियन डॉलर कॉस्ट आएगी, जब आपका वीजा जिसमें सारे के सारे एम्बेसी के एक्सपेंसेस होते हैं। हमारी कोई फीस वीजा लगने से पहले या वीजा लगने के नाम पे बाद में नहीं ली जाती है। सर मुझे सलून की जॉब मिल जाएगी? सर सलून की कोई जॉब कनाडा में नहीं होती है। कनाडा के बंदों को सलून की जॉब के लिए यहां से हायर नहीं किया जाता है। राखी प्रजापति जी आप पूछ रहे हो कि मैं ग्रेजुएट हूं, मेरे लिए जॉब लग जाएगी? 100% लग जाएगी जी। मैं गुजरात से हूं, सेमिनार में आना चाहता हूं, मोस्ट वेलकम आइए। गुजरात से बहुत से लोग आ रहे हैं प्यार देने के लिए, मिलने के लिए, आप भी आ जाइए, वेलकम है आपका। आम कुक तो बिल्कुल अप्लाई करें, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पिंकू नागर जी आम 4 जून हैव हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस? हाँ जी बिल्कुल आइए रिंकू जी, मिलिए आकर के। फूड एंड बेवरेज सर्विस जॉब अवेलेबल है सर, फूड वेंडर्स के लिए। कुणाल शर्मा जी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं आपको लाइव में ऐड करूं, अभी माफी चाहता हूं, चलते हुए लाइव में ऐड नहीं कर पाऊंगा।
एनी जॉब फॉर टीचर्स, मिस रावल, टी आर रावल जी पर्सनली डीएम करिएगा, आपका लेवल समझना पड़ेगा, टीचर्स की भी जॉब है मेरे पास। सुमन सिंह जी, हाय सर, गुड इवनिंग, मैं दुबई से आपको देखता हूं जी, आई एम शेफ, प्लीज हेल्प मी। टीम से कांटेक्ट करिए, जूम का लिंक लीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए। सर मेरा 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, पॉसिबिलिटी है अकाउंट्स में। प्रभजोत जी, बिल्कुल है जी, 100% है पॉसिबिलिटी। वोरा आसमा जी, सर मैंने 10 ईयर पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मुझे जॉब मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है जी। कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके बिना जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे नहीं है तो आपका रिज्यूमे तो हम ले लेंगे, आगे जॉब अप्लाई नहीं होगी। सर मैं इंडिया से हूं, मोस्ट वेलकम है जी। नभा वासर जी, थैंक यू, वेलकम है आपका। सर कोई भी जॉब कर लूंगा सर, कनाडा जाना है। आशिफ जी, अच्छी बात है सर, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो जरूर आपका काम होगा। फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है, बिल्कुल है जी। चौधरी जी, जो भी हैं आप। सर मैं बॉल्विया में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, सेल्स का एक्सपीरियंस है। जूम के लिंक लेकर के टीम से कनेक्ट हुई। 46 ईयर्स की एज नहीं सर, आप नहीं अप्लाई कर सकते वर्क वीजा के लिए। ऑप्टिकल फाइबर जॉब में टेलीकॉम सेक्टर में, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। लव यू सर। डेविड रॉक, थैंक यू सो मच ब्रदर। गुरजीत जी, आपने लिखा है हैवी ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर, उसी के लिए बताया है। सेशन को दोबारा देख लीजिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, सेशन जिन लोगों से छूट गया, मैं लखनऊ से 28 की डेट बहुत लग रही है सर। सर मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, डेट चेंज नहीं हो सकती। 15 ईयर स्कूल बस ड्राइवर एक्सपीरियंस, इंदरचंद जी 100%, आपका तो नाम भी याद है, आप जरूर मिलिएगा। हेयर स्टाइलिश विशाल, लव यू सर, लव यू सो मच सर। लैब टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है, प्लम्बर की जॉब के लिए भी लास्ट लाइव में मैंने बताया था। मनोहर सिंह जी, सर मैं दुबई से 8 साल ईयर हॉर्स राइडिंग का काम किया है, लेकिन अब कनाडा में जॉब करना चाहता हूं। सर अभी हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड तो जॉब नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है आपके एक्सपीरियंस को देख के किसी अच्छी जगह पे। सर रेज्यूमे बनाने वालों का नंबर शेयर करिए, 9999200004 रैपिड रेज्यूमे, 9999200004 रैपिड रेज्यूमे। सर आई एम फ्रॉम चेन्नई, वेलकम है जी रंधावा साहब, थैंक यू चेन्नई से प्यार देने के लिए। वेल्डिंग का एक्सपीरियंस है सर मेरे पास, हाँ जी सर, आप रूफ के काम के लिए जा सकते हैं। जय माता दी, गुमनाम सिंह जी, जय माता दी। सर मुझे भी कनाडा जाना है, कुछ बताओ। क्या बताऊं रिजवान साहब, सब कुछ इतनी देर से बता ही रहा हूं मैं सर। रिसेंटली आपने 12th की है, एज अगर 21 साल से ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो बिल्कुल अप्लाई मत करिए। देखिए जी, जिनके भी ये सिंह साहब, आप पहाड़ी किंग जो भी आपकी आईडी है, बताना चाहूंगा, जो बंदा सेमिनार में आ रहा है सिर्फ वही वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑफिस में अगर आप पर्सनल मीटिंग करने आएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स हम नहीं ले रहे हैं इस समय पे, क्योंकि बहुत से लोग प्यार देने आ रहे हैं सेमिनार पे, उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। बिना रिज्यूमे के सेमिनार में आ सकते हैं पुनीत कुमार जी? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं सर। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, शम्मी ठाकुर जी, अप्लाई करिए। सर इनोसेंट डिम्पी जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। जय माता दी। सौरभ चौधरी जी, जय माता दी। जिन लोगों के क्वेश्चंस मुझे विजिबल लग रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं और आंसर भी कर रहा हूं। सर मेरा नेट स्लो है, मैं आपकी वीडियो बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूं। सर मैं लाइव इसको अपलोड करूंगा, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। सर हाउ इट्स पॉसिबल आई कम इन सेमिनार? सुमन सिंह जी, अगर पॉसिबल है कि आप हमारी टीम को कॉल करके 4 तारीख के सेमिनार की टिकट ले लीजिए, आइए वहां मुलाकात करेंगे। टीम को कॉल करने के लिए सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक 0120-450-2750 लैंडलाइन का नंबर है, नोएडा का, इंडिया का। आप कॉल कर सकते हैं, सेमिनार की टिकट ले सकते हैं। जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 47 ईयर ओल्ड, सर आप यहां से 47 ईयर की एज में वर्क वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। विपिन इंस्टा जी, लव यू सर, थैंक यू विपिन जी, लव यू टू।
आई ऑल्सो बाय टिकट फॉर सेमिनार रैप। RH मनोज जी वेलकम है सर आपका। जय माता दी गोला जी, गोला 16, थैंक यू सो मच गोला जी। नाम नहीं पता आपका क्योंकि आपको आपकी आईडी के नाम से बुलाना पड़ रहा है, माफी चाहता हूं। राखी राजपूत जी हेलो, वेलकम है जी आपका राखी जी। डेविड रॉक सर आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू मीट यू माय गॉड ऑन 28। सर मैं गॉड नहीं हूं, बहुत छोटा सा इंसान हूं। आप इतना प्यार देते हो उसके लिए दिल से आपका एहसान, दिल से। मिलूंगा जरूर, आपका नाम मुझे याद है, अगर भूल भी गया तो आपकी आईडी से पहचान लूंगा आपको। यू आर माई होप विपिन जी सर, मैं आपकी नहीं, मैं सबके लिए बहुत अच्छी होप लेके, आप मेरी होप है, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आपकी ब्लेसिंग्स मेरी होप है। सर सेमिनार कहां है? हर्षपाल जी, हर्ष पटेल जी, सेमिनार दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है सेमिनार। 28 तारीख को टिकटें पूरी सोल्ड आउट है, कोई टिकट अवेलेबल नहीं है। 4 तारीख में सिर्फ 30% टिकट्स बची हैं, आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। 4 जून संडे मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5। इट्स इन क्राउन प्लाजा, होटल क्राउन प्लाजा दिल्ली। निमेश जी जय माता दी। Oh, my name is Himani. Hi Himani, hope you're doing well dear. I'll remember your name. सर मैं 28 को आ रहा हूँ, ज्वेलरी मेकर की जॉब है। सर बहुत सारी और जॉब्स हैं, अब पर्टिकुलर आप एक ही चीज पे स्टिक तो नहीं हो सकते, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। केयर गिवर के लिए तो इस समय पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। जैस्मिन जी बिल्कुल आप आइए, वेलकम है आपका। नायर जितेंद्र जी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो जूम का लिंक लीजिए, लेकिन वहां आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, मैं वहां पर जूम लिंक पे आंसर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, जूम लिंक हमने ओपन कर दिए हैं। माई सन इज 21 ईयर ऑफ एज, स्टडिंग इन BBM फाइनल ईयर, इफ देयर आर एनी वैकेंसी फॉर हिम, यस यू कैन अप्लाई। सर मुझे ड्राइविंग PR वर्क वीजा चाहिए। सर ड्राइविंग वर्क वीजा अलग है, PR अलग है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। एनी IT जॉब, देयर आर सो मेनी IT जॉब्स आर अवेलेबल। सर माय एक्सपीरियंस इज एन ऑफिस कोऑर्डिनेटर, यस यू कैन अप्लाई रमन। हेलो सर माय नेम इज मोहम्मद साहब वेलकम है आपका जी। सर मेरा नाम बिलाल अहमद है, क्या विदाउट आइलेट्स के लिए भी जॉब? हाँ जी बिलाल साहब, विदाउट आइल्स के भी जॉब्स अवेलेबल है। आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल टू अटेंड। वेलकम है सर मनोज जी आपका, नेपाल वाले भी बहुत प्यार करते हैं, आइए स्वागत है आपका। डू यू हैव LMIA फॉर हॉस्पिटैलिटी? यस आई डू हैव लॉट्स ऑफ। कैनेडियन बेंचमार्क का रिज्यूमे है मेरे पास, मैं आ सकता हूं? हाँ जी आ सकते हैं। प्लीज हेल्प मी। राज वर्मा साहब पूरी हेल्प मिलेगी, आपके लिए ही हैं हम यहाँ पे। आई हैव मल्टीपल एक्सपीरियंस। अब्बास सैयद जी आपकी पोस्ट के हिसाब से एक्सपीरियंस होगा। The Canadian standard resume need in 4th. Yes, Canadian benchmark only. If you have a Canadian benchmark resume, then only you would be eligible to apply for that same post. If you do not have any kind of Canadian benchmark resume, then so sorry. Please do not attend this kind of seminar. I hope I would not be able to help you out there. So please keep sure into your mind. If you are coming over there, then I need your Canadian benchmark resume to apply that same post. Thank you. Zoom meeting link के लिए टीम से कनेक्ट होइए, टीम से बोलिए अवेलेबल कराएगी। Kindly reply my message. Help me sir, I'm begging you. अरे प्लीज सर, मनन मोदी जी प्लीज बेग मत करिए, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, आप क्वेश्चन पूछिए, अगर मेरी आंखों के सामने आएगा तो दोबारा जरूर पढ़ लूंगा। नर्सेस के लिए बहुत सारी जॉब हैं, अफसाना जी बहुत सारी जॉब है नर्सेस के लिए। सोनू जी हाय सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूं सर, मुझे बाहर जाके काम करना है। बिल्कुल करिए सर। हिना गोकानी जी हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होगे, आपका नाम मुझे याद है, आपके मैं मैसेज पढ़ता रहता हूं और उन पे रिप्लाई भी मैं करता हूं। प्लीज टेल मी हाउ वी कैन अप्लाई फ्रॉम दी मुंबई थ्रू यू। S Khan 40 आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, टीम से कॉन्टैक्ट करिए। सर आई एम ए, मुझे ड्राइविंग पर चाहिए। चौधरी साहब आपको ड्राइविंग के लिए जो वीजा चाहिए मालिक, उसके लिए ही अभी बहुत देर से बात कर रहा हूं, इस लाइव को दोबारा एक बार जरूर देखिएगा। इट्स माई ड्रीम एंड नीड द जॉब। अहमद साहब बहुत अच्छी बात है सर, आपका ड्रीम माता रानी करे जरूर पूरा हो जाए, अल्लाह ताला आपकी
हर चीज़ में बरकत लाएं और आपका काम जल्दी हो, यही हमारी भी उम्मीद है। एचआर में भी बहुत सारी जॉब है महक गोयल जी, अप्लाई करिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम भी हायरिंग कर रहे हैं एचआर्स के लिए, आप चाहें तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए बहुत अनलिमिटेड जॉब है। अफसाना फतेह जी, सर अप्रॉक्स क्या चार्ज होता है नर्स के प्रोसेस के लिए? सिर्फ और सिर्फ आप सेमिनार अटेंड करिए, हम जॉब लगवाने के नाम पे कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि हम कंसल्टेंट नहीं है। सर प्लीज शेयर रैपिड रेज्यूमेज नंबर 9999200004। नमस्ते अजय जी, अजय जी नमस्कार। वेयर हाउस की बहुत सारी जॉब हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, वेलकम है आप लोगों का। जो लोग भी सेमिनार में आ रहे हैं उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने फ़ोन और अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ भी लेकर के ना आए। कोई भी चीज़ लेके आप अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। सर मेरी 46 ईयर फार्मिंग का एक्सपीरियंस है। नहीं सर, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 46 फार्मिंग एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेमिनार्स की टिकट का क्या प्राइस है? 1500 रुपीज़। काशका जी 1500 रुपीज़ उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको सेमिनार अटेंड करना है तो। हाउ आई कैन कॉन्टैक्ट यू फॉर द एचआर? मैम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करिए, नंबर्स मेरी डिस्प्ले पे दिए रहते हैं, वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। किचन हेल्पर की एक्सपीरियंस के लिए आप बिल्कुल अजहर अली जी अप्लाई कर सकते हैं। आई एम इलेक्ट्रीशियन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अप्लाई कर सकते हैं। अजय कुमार जी गुड इवनिंग। चौधरी साहब, सर मैं एक बार मुझे बताइए ड्राइविंग के लिए क्यों मैं पहले नहीं था लाइव में? सर लाइव अभी अपलोड करूंगा, दोबारा देख लीजिएगा। सर प्लीज रिप्लाई। सोनू रिस्की जी क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए। जय माता दी नीरज जी। आई वॉन्ट 20 मिनट्स आउट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, कैन यू बुक माई अपॉइंटमेंट? विनोद जी सॉरी, माफी चाहता हूं सर, इस समय 20 मिनट का टाइम बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि सेमिनार की तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारी फाइलों को लेकर के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल बंद है। सेमिनार हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए, आपका वेलकम है। नवीन जी आपने पूछा है कि सर एडवोकेट की जॉब, सर एडवोकेट जो हम लॉ इंडिया से करते हैं वो वहां एप्लीकेबल नहीं होती, उसके लिए आपको वहां की लॉ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ जी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। एनी रीचिंग जॉब, ये रीचिंग जॉब कीर्ति जी, रीचिंग जॉब मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप टीचिंग के बारे में बोल रही हैं और आपने गलती से रीचिंग लिख दिया है तो हाँ जी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं टीचिंग से रिलेटेड। पर्सनली कविश.कपूर पे जाकर डीएम करिएगा। जय माता दी मोनिका धवन जी, जय माता दी। सर सीसीटीवी सर्विलांस सिक्योरिटी अलार्म्स के लिए सर विपुल टाइम दीजिए। आर्टिस्ट के लिए भी जॉब्स बहुत सारी मिल जाती हैं। कोई भी जॉब मिलेगा कनाडा में? सर हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। हर्ष पटेल जी बहुत सारी जॉब्स हैं, सेमिनार अटेंड कर लीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बताएंगे कि आप कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है। 28 को बिना आइलेट्स के भी जॉब है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन टिकट्स नहीं है। शेखर जी, शेखू खान जी 28 को बिना आइल्स वालों के लिए जॉब्स तो हैं बट टिकट नहीं है सर। के खुराना जी जय माता दी। विपुल नायक जी हाय, हाउ आर यू? आई हैव एचआर एक्सपीरियंस। शेख जफर साहब बहुत अच्छी बात है सर, एचआर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं सर। आई हैव सेंट यू द पर्सनल डीएम इन योर आईडी ऑल्सो, uma.vp12। उमा जी नाम लिख लिया आपका, अभी देख लूंगा। ललिता बिष्ट जी मेकअप आर्टिस्ट के लिए आइल्स जरूरी है, 100% जरूरी है, लेकिन और उसके अलावा और किसी जॉब में अप्लाई कर लीजिए, उसमें भी आप जा सकते हो। सर जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जापान का, उसको कितनी सैलरी मिल जाएगी? विवेक पंडित जी ये सवाल आपका अच्छा नहीं है क्योंकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से सैलरी होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं। सर मेरा टिकट बुक कर दीजिए। कैसे कर दूं सर? मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं हूं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए सर। दिल्ली में ऑफिस आपका कहां पर है? सर हमारा ऑफिस इमरान मलिक जी सेक्टर 2 नोएडा में है। सर ऑफिस एडमिन के लिए आइल्स मैंडेटरी है क्या? स्काई वर्ल्ड, अगर ऑफिस एडमिन की पोस्ट के लिए आइल्स जरूरी है, लेकिन हम जिनको हायर कर रहे हैं अपने कनाडा ऑफिस के लिए, उनको हम बिना आइल्स के भी हायर कर रहे हैं। आप पर्सनली हमारे यहां भी अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो।
हाय पीयू मीका, प्लीज पीयू मीका जी क्वेश्चन तो पूछिए, प्लीज आंसर। रवीश खान साहब क्वेश्चन नहीं है आपका मेरे सामने। सेमिनार इज इन हॉलीडे इन और इन क्राउन प्लाजा। सर दोनों ही जगहों पर है सेमिनार, डेट्स अलग अलग हैं, एक 28 तारीख को है, 4 तारीख को है। कंफ्यूज मत होइए, अगर आपके पास टिकट जहां की पहुंची है, जहां की आपने ली है, वहीं की लोकेशन आपको दी गई। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, परेशान बिल्कुल मत होइए। टेक्सटाइल्स जॉब्स इन कनाडा नो। वेयर हाउस मैनेजर 100% जॉब मिल जाएगी। सर वीजा में कितना खर्चा आता है? डिपेंड सर, आप किसी कंसल्टेंट से मार्केट में लगवा रहे हैं तो वो वही बता सकते हैं। हम वीजा लगवाने के नाम पे पैसे नहीं चार्ज करते। भूपिंदर धीमान जी, आपका क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है। आई हैव सब्सक्राइब एक्सपीरियंस, कहना है स्टारबक्स एक्सपीरियंस। वाह शिवाजी, बहुत अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वहां आपका इजीली स्टारबक्स में आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। सर फैमिली के साथ हो जाएगा। जयश्री जी, फैमिली के साथ बताना अभी मुश्किल है, प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन वर्क वीजा पहले एक बंदे का लगता है। अब्बास सैयद, सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं आपकी टीम को, मैं आबू धाबी में हूं। सर ठीक है, आप टीम से कांटेक्ट करिए, टीम आपको गाइड आगे जरूर करेगी। डॉक्यूमेंट्स मैं चेक नहीं करता हूं सर। सर कारपेंटर की जॉब के लिए अभी इस लाइव को दोबारा देखिएगा। फूड पैकर की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी गर्ल इस वीडियो को देख रही है जिसकी एज 21 साल से ज्यादा है, इंग्लिश के कॉम स्किल्स अच्छे हैं, कनाडा जाना चाहते हो या यूके जाना चाहते हो, हम अपने ऑफिस के लिए ही हायरिंग कर रहे हैं, जिसमें से 2 गर्ल्स हायर हो चुकी हैं। अगर आपको भी जाना है कनाडा या फिर आपको जाना है यूके, आपने नहीं की है आइल्स, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप काम कर ले जाओगे, तो मेरी टीम से कनेक्ट जरूर होइए। आपको स्पॉन्सर ए वीजा एक्सपर्ट करेगा, आपका सारा एक्सपेंस ए वीजा एक्सपर्ट उठाएगा, आपकी ट्रेनिंग ए वीजा एक्सपर्ट कराएगा, और हम आपको हायर करेंगे अपने ए वीजा एक्सपर्ट ऑफिस लंदन के लिए, ए वीजा एक्सपर्ट ऑफिस कनाडा के लिए। 28 के सेमिनार की टिकट बुक कर लिया हूं, जूम मीटिंग। अब्बास सैयद जी, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। जय माता दी। दीप गगन जी, जय माता दी। आप लोगों के ऑलमोस्ट सवालों के जवाब मैं शायद दे ही चुका हूं। अगर किसी के सवालों का जवाब बाई चांस देना रह गया था तो प्लीज आइए, वेलकम कर रहा हूं आप लोगों का 28 तारीख के सेमिनार में, 4 तारीख के सेमिनार में। कोई भी पर्स, कोई भी बैग, कोई भी पॉलिथिन, किसी भी तरीके की पानी की बोतल, कोई भी सामान अंदर लेकर के जाना अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपका टिकट जो आपको भेजा गया, सिर्फ वही लेके आना है आपको। उसके अलावा अगर आप कोई भी सामान लेके आएंगे तो उसके आप जिम्मेदार खुद हैं। उस सामान की वजह से अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। हर बंदे को मैसेज में भी लिख के भेजा जा रहा है, बार बार बताया भी जा रहा है। कोई भी पर्स, लेडीज खास तौर से, सिर्फ अपना मोबाइल फोन कैरी करिए। छोटा सा कोई पर्स हो जिसमें आपको अपना कार्ड या कुछ कैश रखना हो, इट्स ओके। कोई बड़ा बैग, कोई पॉलिथिन, किसी भी तरह का कोई भी सामान अंदर नहीं जा सकता है। बिल्कुल लेकर के मत आइएगा, हमारे पास वहां रखने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिल्कुल मत आइए, घर बैठिए। हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा इतनी देर इवेंट में नहीं बैठ पाएगा। वो आपको भी परेशान करेगा और वो बच्चा खुद भी परेशान होगा। बच्चे को परेशानी ना हो, इस वजह से बड़ों को समझाया जा रहा है कि प्लीज मत आइए। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो टीम से कनेक्ट होइए। 0120-450-2750 पे सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक आप अपनी टिकट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मेरी टीम आपको लिंक भेजेगी, उस लिंक पे जा करके आप पेमेंट पे कर सकते हैं और विद इन ए फ्यू आवर्स, नॉट मिनट, विद इन ए फ्यू आवर्स आपकी टिकट आपके पास पहुंच जाएगी। आइए सेमिनार में मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी मेरी वहां पे। शायद हो सकेगा तो रूबरू एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे, लेकिन प्रॉमिस इस बात का जरूर है, अगर आपने ये इवेंट अटेंड किया, लाइफ टाइम कनाडा वीजा के नाम पे आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। 100% आपसे लोगों को जानकारी मिलेगी कि कनाडा का वीजा कैसे लगता है। तो मुलाकात करूंगा आपसे वहां पे, आप सबका दिल से स्वागत होगा।
और कोशिश करूंगा कि हर पर्सन से एक बार रूबरू खुद जरूर हो जाऊं। थैंक यू सो मच। जय माता दी। इतना प्यार देने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका कविश कपूर आपका इंतजार कर रहा है 28 तारीख को सुबह 9 बजे इवेंट।